आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री के बारे में। इस स्टॉक में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जिसका फायदा आलोक इंडस्ट्री के बिजनेस को भी मिलेगा और दोस्तों आलोक इंडस्ट्री के शेयर होल्डर को भी बड़े तरीके से बेनिफिट होंगे। अभी न्यूज क्या है उसको अंडरस्टैंडिंग करना दोस्तों, और इस स्टॉक में हमें परफॉर्मेंस कैसा रखना चाहिए उससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना दोस्तों, वीडियो लंबा भी हो जाए बट मैं आपको कहूँगा अपनी जो यहाँ पर नॉलेज की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और स्टॉक में हमें कैसे रिएक्शन दिखाना चाहिए वो भी आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो आप सभी डिटेल देखना, कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है, कंपनी का जो आगे के जो परफॉर्मेंस रहेंगे, रिजल्ट की बात हो या सभी जो अपडेट होते हैं बिजनेस के बारे में वो भी यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल देख लेना, आप सभी चीज़ें समझ जाएंगे और सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। अभी दोस्तों आलोक इंडस्ट्री के बारे में आप इतना तो जानते हो कि इसका कंट्रोल पूरी तरीके से दोस्तों मुकेश अंबानी के पास है, और आप यहाँ पर जानते होंगे कि इसका कंट्रोल होने के बाद इसमें सभी डिसीजन और इस कंपनी के लिए जो बेनिफिट की चीज़ें रहेंगे वो कौन सोचेगा दोस्तों, तो मैं आपको कहूँगा रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी जी ही सोचेंगे। तो इसका फ़ायदा पूरी तरीके से आलोक इंडस्ट्री को मिलने वाला है, जो भी ये डिसीजन लेंगे उनके तरफ से। एक ऐसा ही डिसीजन सामने आ रहा है, उसको भी मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा, वही सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे लिए है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर हम देखें तो इस स्टॉक में आपको कहूँगा काफ़ी यहाँ पर अच्छे इंप्रूवमेंट के बाद में 27-28 के करीब स्टॉक जाने के बाद में आज हमें 1% की गिरावट देखने को मिली है। नॉर्मल है, ज़्यादा कोई गिरावट नहीं दोस्तों। परसेंटेज बात करें 1% के करीब भी गिरावट नहीं है, और रुपीज़ में देखेंगे तो खाली 25 पैसे की गिरावट स्टॉक ने कंटिन्यू की है। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा, अब रिटर्न भी देखना। कंपनी खराब है बोलते इन्वेस्टर, बट थोड़ी क्वालिटी पे हमें नजर आती है, उसको भी देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आलोक इंडस्ट्री में एक महीने में हमें 29% का रिटर्न दोस्तों यहाँ पर कमा के देते हुए स्टॉक नजर आया है, और 20 रुपये से 26 रुपये बोले तो 6 रुपये दोस्तों यहाँ पर शेयर पर मिले हैं। क्वांटिटी ज़्यादा होगी उस तरीके से इन्वेस्टर बेनिफिट में रहेंगे, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम कंपनी खराब कहे तो मैं आपको कहूँगा वैल्यूम क्यों ज़्यादा है, फिर कंपनी में खरीदने वाले लोग क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि सभी को पता है दोस्तों, एक तो आपको कहूँगा सबसे अच्छी बात, एक तो कम दाम ज़्यादा क्वांटिटी, सबसे बढ़िया बात, ये सबसे अच्छा फार्मूला इन्वेस्टर यूज़ करते हैं दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 26 रुपये का शेयर है, तो उसमें आपको कहूँगा थोड़ी भी गिरावट हुई दोस्तों तो 50% की डिलीवरी। आप अच्छे से अच्छे बढ़िया क्वालिटी स्टॉक में जाकर देखना, उसमें कभी आपको ऐसी डिलीवरी देखने को नहीं मिलेगी, बट आलोक इंडस्ट्री में 50-60% की डिलीवरी नॉर्मल है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 41,59,000 क्वांटिटी दोस्तों आज उठाई गई आलोक इंडस्ट्री में। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाए दोस्तों, बट खरीदने वाले इन्वेस्टर खरीदते रहते हैं। अब इसके स्ट्रेन की बात करेंगे। स्ट्रेन बोले तो दोस्तों इस कंपनी में जो स्वैट एनालिसिस होता है उसको यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं। स्ट्रेन देखिए, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर्स बोल तो इसके जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहूँगा पिछले 3 जो क्वार्टर के रिजल्ट है उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू रहा दोस्तों वो काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट में नज़र आया है। आलोक इंडस्ट्री का रेवेन्यू बढ़ा है दोस्तों, बट मैं आपको अभी ये क्लियर करना चाहूँगा प्रॉफिट में उतनी तेज़ी अभी तक भी देखने को नहीं मिली है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ये आगे मैंने आपके रखा है दोस्तों रेवेन्यू, और आप ये प्रूफ के साथ देख सकते हैं। मैं सभी चीज़ें प्रूफ के साथ ही बताता हूँ, कोई ऐसे हवें बातें नहीं है। आप खुद देख लेना, जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च 2021। इसमें देखिए जून में दोस्तों यहाँ पर कितना था रेवेन्यू, 369, ये सभी फिगर्स इन करोड़ों में है। इतना था दोस्तों, बढ़कर देख लीजिए इस बार कितना हो चुका है 2021 में। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो और देख भी सकते हो 1466 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपनी के रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब इसमें देखिए होल्डिंग की बात करें तो मैं आपको कहूँगा देखिए म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट कोई भी नहीं दोस्तों, ना के बराबर है, बट फॉरेन निवेशक का इंटरेस्ट इसमें बढ़ते नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टेक उन्होंने खरीदा, बट उनकी यहाँ पर कोशिश है कि कंपनी का जैसे इंप्रूवमेंट देखने को मिले वैसे हम यहाँ पर परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे। अभी दोस्तों लेटेस्ट और अभी की न्यूज़ है, रिलायंस इंडस्ट्री आइस स्टेक इन होम स्टाइलिंग ब्रांड पोर्टिको। देखिए पोर्टिको नाम की जो एक कंपनी दोस्तों जो यहाँ पर 2005 में बेड बाथ एंड टॉप ऑफ द बेड सॉल्यूशन करंटली यहाँ पर एक कंपनी आपको बताना चाहूँगा बिजनेस करती है बढ़िया तरीके से।
उसको एक्वायर करने की पूरी कोशिश है। अब दोस्तों आप बोलेंगे रिलायंस इंडस्ट्री ने एक्वायर करने के बाद अभी आलोक इंडस्ट्री को फ़ायदा क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोडक्शन का काम रहेगा कौन करेगा, आप यहाँ पर जान सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई आलोक इंडस्ट्री है। रिलायंस कैन इंटीग्रेटेड पोर्टिको विद रिलायंस आलोक इंडस्ट्री विच इज़ एक्वायर लास्ट ईयर। जैसे हमने देखा दोस्तों, एक्वायर किया आलोक इंडस्ट्री को, उसको यहाँ पर अपने इम्प्रूवमेंट में अपना साथ सपोर्ट देकर अपने भी बिजनेस में इंक्लूड किया दोस्तों। और आपको कहूँगा, आप ऐसा मत समझना कि इस न्यूज़ का असर आलोक इंडस्ट्री पे कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कहूँगा दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री को भी होगा असर। यहाँ पर जो पोर्टिको ये कंपनी को एक्वायर करने की जो बात हो रही है उस पर भी असर होगा। और इनके जो पहली कंपनी दोस्तों जो हम जानते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पर आपको पता होगा कि रिलायंस का पहले से ही बिजनेस टेक्सटाइल का अवेलेबल है, तो वो दोस्तों वो सब मिक्स होकर बेनिफिट कमा के देंगे। और आप सभी जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री ने जो एक्वाइजेशन यहाँ पर आलोक का भी किया है दोस्तों, वो भी किस लिए, क्योंकि उनका पहले से बिजनेस मॉडल अवेलेबल था टेक्सटाइल का, उसमें कंबाइन होकर वो फिक्स बैठेगा और साथ साथ इनके प्रोडक्ट भी बेचे जाएंगे। और आपको एक एडिशनल चीज़ बताना चाहूँगा, रिलायंस इंडस्ट्री ने दोस्तों एक टॉयज़ जो यहाँ पर बच्चों के खेलने की चीज़ें जो होती है टॉयज़, वो दोस्तों बनाने की कंपनी भी 200-250 करोड़ में यहाँ पर खरीदी भी है। आप ये बात को देख लेना, कभी स्टडी करना, आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आप समझ जाए कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं या कर बैठने वाले हैं, आपको कहूँगा तो वो कंपनी कोई छोटी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आलोक इंडस्ट्री को सपोर्ट जो रिलायंस इंडस्ट्री का मिल रहा है उसका सबसे बढ़िया तरीके से गुडविल रहेगा ये कंपनी के लिए कि उसको कोई डूबने नहीं देगा। ये सबसे अच्छी बात रहेगी दोस्तों, और ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज़ रहेगी आलोक इंडस्ट्री के शेयर होल्डर को। और इसका बेनिफिट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो आलोक इंडस्ट्री दोस्तों, इसको भी यहाँ पर करीब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 250 करोड़ के करीब का यहाँ पर उन्होंने जॉइंट जो यहाँ पर जेपी फाइनेंस एसेट और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री ने किया था। बट अभी जेपी फाइनेंस का यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल आलोक इंडस्ट्री का हटाकर दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने पास ले लिया। 75% आ चुका है। ये सभी डिटेल आप खुद भी जानते हैं और मैंने आपको बार बार बताई भी है। ये हो गया दोस्तों अपडेट, और ये न्यूज़ थी कि खाली आप यहाँ पर समझ जाए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आने के बाद असर दोस्तों कितना बढ़िया रहेगा आलोक पर भी, और मैं आपको कहूँगा अदर कंपनियों पर भी जो इनसे जुड़ी हुई है, खास कर जो टेक्सटाइल की है। और टेक्सटाइल बिजनेस में दोस्तों आप यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री को छोटी मत समझना। मैंने आपको बार बार कहा कि जो स्टॉक अच्छी इंप्रूवमेंट दिखा सकता है उसमें कभी भी हमें और बढ़िया इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। और अच्छी तरीके से यहाँ पर आप देख भी सकते हैं दोस्तों कि स्टॉक ने ऑल टाइम के यहाँ पर इसके जो रिटर्न है 66% के कमा दिए हैं। एक टाइम पर दोस्तों स्टॉक देखिए कितने नीचे के लेवल पर चला था और कितना अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो इसमें वैल्यूम भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़ चुका है दोस्तों। एक महीने में देखेंगे करोड़ों क्वांटिटी का वैल्यूम बढ़ा है, और थोड़ा आज का वैल्यूम देखेंगे तो थोड़ा हमें कम देखने को मिला है। मैंने अभी दिखाया भी आपको कितनी बढ़िया तरीके से क्वांटिटी डिलीवरी हुई बोलकर। अभी सभी डिटेल देखकर आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि आलोक इंडस्ट्री के बारे में कि कंपनी कितनी अच्छी है और किस तरीके से आपको परफॉर्मेंस रखना चाहिए, आपको यहाँ पर क्लियर भी हो चुका होगा। और एक एडिशनल बात दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए, ASM लिस्ट दोस्तों, ASM लिस्ट में अभी फ़िलहाल आलोक इंडस्ट्री ऐड है और वो भी फर्स्ट लेवल में चल रही है। शॉर्ट टर्म की जो लिस्ट होती है उसमें आलोक इंडस्ट्री को ऐड किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने दोस्तों आपके आगे रखा है। आप यहाँ पर अभी डिटेल तो समझ ही रहे होंगे, और क्या और किस तरीके से असर रहेंगे वो तो हमें कल देखने को मिलेंगे। टेक्सटाइल बिजनेस जैसे जैसे दोस्तों आपको कहूँगा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर किसी पर्सन के पास दोस्तों एक से ज़्यादा क्लॉथ होते ही है, और हमें देखने को मिले भी है, मिलते ही है। ये कॉमन बात बता रहा हूँ प्रैक्टिकल वाली। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप समझ जाइए कि टेक्सटाइल बिजनेसेस कितने डिमांडेड और कितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं। एक पर्सन के पास दोस्तों 5, 10, 6 ऐसे हमें 10, 15 जो क्लॉथ होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इनके जो कपड़ों के बिजनेस की डिमांड होती है वो कभी भी कम नहीं होगी, और लगातार लोग खरीदते रहते हैं और यूज़ करते रहते हैं। तो आई होप आप सभी डिटेल समझ चुके होंगे दोस्तों आलोक इंडस्ट्री के बारे में, और मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी रहेगा इस सभी डिटेल देखने के बाद डिसीजन लेने के लिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं, और आपको यहाँ पर लगता भी हो कि इसमें हम रुक कर खरीदना चाहेंगे तो आप दोस्तों आगे का डिसीजन आपके हिसाब से भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। और दोस्तों आप चाहते हो तो आपके लिए कोई भी स्टॉक यहाँ पर आपको
उससे रिलेटेड एनालिसिस या कोई इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।